स्कैम जो चल रहा था तो इसमें यस बैंक के प्रबंधन के लोग भी शामिल होंगे, क्योंकि इतना बड़ा ट्रांजेक्शन। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। हम तो माननीय न्यायालय में मामला लेकर गए हैं, पुलिस इंक्वायरी कर नहीं रही है, हम तो इसमें न्याय चाहते हैं। पूरी घटना की पूरा खुलासा हो कि पैसा किसने दिया, क्यों दिया, पैसा आया तो गया कहाँ। सीबीआई जांच की घोषणा हो गई है, तो कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जो अब सामने आ सकते हैं, आपको लगता होगा? लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद सरकार का भ्रष्टाचार के खिलाफ जो रवैया होना चाहिए, अधिकारियों जो नियंत्रण होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए, वो नहीं दिखा। भिलाई के यश बैंक में एक बड़ा स्कैम हुआ था। 165 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था। ट्रांजैक्शन एक खाता धारक थे अनिमेश सिंह, उनके खाते में खोला गया था और खाता खोलकर अनैतिक तरीके से एक अवैध हवाला कारोबार जैसा काम हुआ था और खाता धारक को पता ही नहीं था कि उसके खाते से इतने बड़ी हैवी अमाउंट जो है ट्रांसफर हो रहा है। और उस मसले को लेकर पुलिस में कंप्लेन भी हुई, पुलिस ने खानापूर्ति कार्यवाही भी की और खानापूर्ति कार्यवाही जैसे हमेशा होता है, मामला वहीं के वहीं खत्म हो गया। इस मामले को लेकर लंबी लड़ाई प्रभुनाथ मिश्रा जी ने लड़ा। उन्होंने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट बिलासपुर में याचिका दाखिल की और उनके अनथक प्रयासों के बाद हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच की अनुशंसा की है। उस घोटाले के, उस स्कैम के संबंध में बात करने के लिए भी हम भिलाई में प्रभुनाथ मिश्रा जी के पास आए हैं और उनसे ही पूछेंगे ये पूरा स्कैम हुआ कैसे। सबसे पहले आपको नमस्कार। मिश्रा साहब, ये बताइएगा कि ये जो मसला था वो सिलसिलेवार थोड़ा सा बताएंगे कि किस तरीके से हुआ, आपको जानकारी कैसे आई? देखिए, खाता तो पहले खोला गया, पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ, ये हम लोग को जानकारी में था नहीं। ये मामला अखबारों में आया 2020 में और लगातार पत्रिका ने, नव भारत ने, भास्कर लगातार समाचार प्रकाशित किया। कई नेताओं के बयान भी आए पक्ष विपक्ष के, जांच होनी चाहिए, लेकिन कोई जांच हुई नहीं। और किसी अज्ञात व्यक्ति ने अखबारों के दफ्तरों में पार्सल भेजे। ऐसा ही एक मेरे यूनियन ऑफिस, छावनी मेरा यूनियन का ऑफिस है, उस ऑफिस में छोड़ा गया ऐसे कागजात। हमने उसको पढ़ा, 300-400 लोगों ने ले, कोई 10 लाख दिया, कोई 20 लाख, कोई 50 लाख दिया और ये बात तो छप चुकी थी। अनिमेश सिंह 12,000 रुपये महीने का कर्मचारी था, हितेश चौबे था, उससे पहले कोई बार में काम करता था। बड़ा आश्चर्य हुआ, एक सामान्य आदमी खाते में पैसा, ये तमाम जमीन माफिया हैं, दारू माफिया हैं, ऑयल माफिया हैं, पैसा क्यों डाल रहे हैं, किस काम के लिए डाल रहे हैं? यह बात लोगों में थी कि चूंकि महापौर देवेंद्र यादव जी हैं, उनका आदमी है और उनके इशारे पर ऐसा हुआ है, क्योंकि हितेश चौबे जिस पर अनिमेश सिंह ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, मेरे नाम से खाता खोला, मैं क्या 12,000 रुपये महीने का कर्मचारी हूँ, इन्होंने इस पैसे का लेन देन किया है। 2 दिन बाद हितेश चौबे ने भी खुर्सीपार थाने में उसके खिलाफ रिपोर्ट कराए, 35 से 40 लाख रुपए मेरा लिया है, दे नहीं रहा है। कि जब मामला इतना पुराना मामला हो गया, 1.5 साल बीत गए, कार्रवाई नहीं हो रही है, तब वो हमारे एक मित्र ने सूचना अधिकार के तहत छावनी थाने में, सचिव त्रिपाठी एडवोकेट हैं, आवेदन लगाया कि ये मामला क्या, ऐसा मामला दर्ज हुआ है, इस मामले में क्या कार्रवाई हो रही है। छावनी थाने से जानकारी मिली थोड़ा काफी घूमने के बाद कि अनिमेश सिंह ने हितेश चौबे के खिलाफ मामला दर्ज कराया, हितेश चौबे ने अनिमेश सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। अनिमेश सिंह एक पहला बयान देने के बाद गायब हो गया है, मिल नहीं रहा है और हितेश चौबे के खिलाफ कोई उसका बयान नहीं हुआ। इसलिए हितेश चौबे के खिलाफ जो अनिमेश सिंह ने पहले मामला दर्ज कराया था, उसका खात्मा के लिए कोर्ट में पुलिस ने फाइल पेश कर दी है। हमारा प्रश्न यही था कि ठीक है, अनिमेश सिंह फरार है तो केस कैसे खत्म हो जाएगा? जो उसने कराई है, पुलिस उसका पता करे और जब केस खात्मे के लिए भेज रहे हैं तो अनिमेश सिंह केस खात्मे के लिए भेजिए, ये खात्मे वाला मामला है नहीं। फिर हमने माननीय पुलिस अधीक्षक को, आईजी को, सबको ज्ञापन दिया, डीजीपी को पत्र हमने भेजा कि मामला गंभीर है, इसकी जांच होना चाहिए। कि जांच हुई नहीं। वीरेंद्र पांडे ने रायपुर में आयकर विभाग में शिकायत किया था, उनको लेटर मिला कि हमने जांच के लिए भेज दिया है, क्योंकि जांच कोई हुई नहीं।
अब मामले यह है कि इतना रहस्यमय होता जा रहा है मामला। हम्म, फिर हमने माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। हम्म, 2022 का मामला है। हम्म, हमारी याचिका को माननीय हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। हम्म, आश्चर्यजनक बात यह है कि शासकीय पक्ष में इसमें इन्वॉल्व नहीं था। हम्म, पूरा मामला खुलना चाहिए, खुलासा हो कि 1.5 साल के अंदर 165 करोड़ का लेन देन हो गया, हम्म, जिसके नाम से खाता वो खुद शिकायत कर रहा है, और जिसको निकालने की जिसके नौकरी करता था वो भी शिकायत कर रहा है, उससे हमारा पैसा खा लिया। तो इतने पैसे आए क्यों? जांच कराना चाहिए, सरकार को सहयोग करना चाहिए, लेकिन सरकार की एजेंसी ने कोई सहयोग किया नहीं। हाई कोर्ट आदेश करता रहा, चीफ सेक्रेटरी को भी आदेश हुए, मामले की जानकारी दीजिए, उन्होंने बताया इंक्वायरी चल रही है। यहाँ तक कि अरमेश सिंह ने यहाँ दुर्ग कोर्ट में अपनी जमानत करा ली, तभी हाई कोर्ट में सूचना जाती रही कि वो फरार है। सारी बातों को हमने बड़े धैर्यपूर्वक, मैं जानता था न्याय मरा नहीं है, न्याय जिंदा तो है, परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है और धैर्य रखना पड़ता है। मामला चलता रहा। जब चारों ओर से नकारात्मक जवाब भी आए, जांच कर रहे हैं, बैंक पुलिस सहयोग नहीं कर रहा है, जानकारी नहीं दे रहा है, हाईकोर्ट ने बैंक से पूरी जानकारी लेके आओ। तो माननीय उच्च न्यायालय को ऐसा लगा होगा कि इसमें सब मिले हुए हैं, कोई कुछ करना नहीं चाहता, सब स्वयं को सेफ जोन में रखना चाहते हैं और न्याय हो, इस पूरी घटना की पूरा खुलासा हो कि पैसा किसने दिया, क्यों दिया, पैसा आया तो गया कहाँ। माननीय न्यायालय को लगा, तब अंततः माननीय न्यायालय ने 11 मार्च को आदेश दिया। 19 मार्च, हाँ नहीं 11 मार्च को कि इस मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। तो सर ये अनिमेश सिंह कौन है और हितेश चौबे के साथ उसका क्या कनेक्शन था? जैसा उसने बताया है अपने एफआईआर में कि वो हितेश चौबे के यहाँ 12,000 महीने की नौकरी करता था। ठीक। वो खुर्सीपार थाने के सामने एक दीनदयाल कॉलोनी बोलते हैं, दीनदयालपुरम बोलते हैं, वहीं का रहने वाला है। हितेश चौबे कौन है? हितेश चौबे रायपुर के निवासी हैं। अच्छा। उस समय कुछ समय के लिए चूंकि भिलाई नगर निगम में बड़े बड़े ठेके लिए थे, पदनापुर में रहते थे वो। अच्छा, मतलब ये ठेकेदार हैं? ठेकेदार हैं, पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार हैं। इतनी जानकारी हम लोगों को है। हितेश चौबे से एक बार मेरी मुलाकात भी हुई है। अच्छा। बोले हमारा कोई दोस्त ने हमारा पैसा खा गया और मैंने कहा भाई हम तो कुछ नहीं जानते, हम तो माननीय न्यायालय में मामला लेकर गए हैं और सही तथ्य सामने आएगा जब सही जांच हो जाएगी, क्योंकि पुलिस इंक्वायरी कर नहीं रही है, सही बात सामने आ नहीं रही है, हम तो इसमें न्याय चाहते हैं। कौन क्या किया है हाई कोर्ट से। सर ये जब मैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट के जो जजमेंट की कॉपी वो मैं देखा तो उसमें समझ में बहुत गंभीर बातें लिखी गई है कि पहले अनिमेश ने जाके एफआईआर कराया कि उसके खाते का मिसयूज किया गया है, 165 करोड़ उसके खाते में और उसको जानकारी ही नहीं थी। उसने जाके पहले पुलिस थाने में एफआईआर कराया खुर्सीपार में, और उसके एफआईआर कराने के कुछ दिन के बाद ही हितेश चौबे ने भी एफआईआर करा दिया। ऐसा क्यों हुआ? इसी से जाहिर होता है हितेश चौबे तब सत्तारूढ़ दल के यहाँ महापौर का नजदीकी था, ऐसा बताते हैं गृह मंत्री का नजदीकी था। उसे पॉलिटिकल अपना प्रभाव का उपयोग किया, रिपोर्ट करवा दिया। गृह मंत्री मतलब कांग्रेस की सरकार में तत्कालीन ताम्रध्वज साहू जी जो गृह मंत्री थे। अच्छा, उनके करीबी होंगे, मतलब कांग्रेस की सरकार में ये पूरा रैकेट चला। भिलाई नगर निगम में वो ठेका भी लेते थे। जी हाँ। तो उस समय तो महापौर यहाँ देवेंद्र यादव जी हुआ करते। जी हाँ देवेंद्र यादव जी महापौर थे। उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशन उनके होंगे फिर? बहुत अच्छे रिलेशन, क्योंकि रायपुर से भिलाई नगर निगम में आके ठेकेदारी करना और यहाँ पद्मनाभपुर में रहना, फिर करोड़ों का ठेका मिलना, फिर बिल्कुल अच्छे संबंध थे, सब एक दूसरे से मिले जुले हुए थे। और जिन्होंने पैसे का लेन देन किया है वो भी देवेंद्र यादव से जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन पैसा आया, नगद पैसा भी देवेंद्र यादव, अनिमेश सिंह और हितेश चौबे ने लोगों को दिया, और नगद पैसे किनको दिए, ये मुद्दे की बात है।
मतलब करोड़ों रुपए निकले, कहाँ से आए कहाँ गए किसी को नहीं पता। हाँ, नहीं आए तो पता है कि फलाना ठेकेदार ने दिया, उनके खाते 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 में पैसा आया है। अच्छा, पैसा निकल के गए कहाँ? अच्छा, पैसे निकलते गए वो नहीं पता कहाँ गया। आ गया, और उसमें 2-3 खाते ऐसे हैं विदेश से ही पैसे आए। अच्छा, हाँ, उस खाते में विदेशों से भी फंडिंग होती थी। हाँ बिल्कुल। तो जब ये पूरा हो रहा था, स्कैम जो चल रहा था, तो इसमें यस बैंक के प्रबंधन के लोग भी शामिल होंगे, क्योंकि इतना बड़ा ट्रांजेक्शन। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। क्योंकि एक आम उपभोक्ता अगर खाता धारक जाता है 2000 रुपए भी निकालने के लिए, तो 10 बार उनकी केवाईसी की जाती है। तो इतना बड़ा जब 165 करोड़ रुपए निकल गया, तो बैंक के लोग भी इसमें शामिल होंगे। निश्चित रूप से शामिल होंगे, शामिल हैं ही, निश्चित रूप से शामिल हैं। उस समय बैंक के मैनेजर कौन रहे होंगे, कुछ ध्यान आ रहा है क्या आपको? नहीं, अपनी जानकारी नहीं है, क्योंकि मामला खुलने के 1 साल के बाद तो हम गए। अच्छा, ये मामला खुला ही 6-8 महीने के बाद। भाई 19 में इसमें इतने ट्रांजेक्शन हुए, साल 6 महीने बाद रिपोर्ट हुई, अखबारों में छपा, दफ्तरों में सब भेजे गए, कुछ कुछ जानकारियां भेजी गई, अखबार कटिंग भेजी गई, तब तो हम लोग का ध्यान गया। ये उसमें पुलिस का रवैया क्या था कि दोनों FIR हुआ पर? देखिए, पुलिस का रवैया तो है कि पुलिस दबाव में थी, आर्थिक लाभ भी लिया होगा, दबाव में थी, कोई कार्रवाई पुलिस ने किया नहीं तो सारे तथ्य सामने आ जाते। ऐसा किया नहीं गया जानबूझ करके, और कुल मिलाकर हमारी सरकारी एजेंसियों ने पूरी तरह से निराश किया। अच्छा, ये पर प्रमाणित हो गया, सरकार किसी की भी हो, लेकिन छत्तीसगढ़ की नौकरशाही जो है अपने ढर्रे पर चलती है, वो किसी सुनती नहीं है, नकारा है। मतलब बीजेपी के जो लोग, जो बीजेपी से जुड़े पदाधिकारी कहते थे कि सरकार के संरक्षण में भ्रष्टाचार हुआ है, पुलिस जो है लूट का काम करती थी, वो उस दौरान दिखा कि लूट जो खुले तौर पे हो रहा था, बिल्कुल दिखा, संगठित गिरोह काम कर रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद सरकार का भ्रष्टाचार के खिलाफ जो रवैया होना चाहिए, अधिकारियों जो नियंत्रण होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए, वो नहीं दिखा। अच्छा, आज भी बिल्कुल नहीं है। तो आप देखिए, PWD में 9000 करोड़ का बजट पारित होता है, 3000 करोड़ खर्च होते हैं। बस्तर में PWD का अधिकारी गिरफ्तार हो कि नहीं, पत्रकार मर्डर केस में? आपको कड़ा होना चाहिए ना। लेकिन वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो नियंत्रण कर पाने में बिल्कुल असफल रही, बिल्कुल असफल है। मतलब मौजूदा सरकार से भी आप नाखुश हैं? हाँ, नाखुश है। भ्रष्ट अधिकारियों पर अंकुश लगाने में सरकार असफल। अभी आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में जो काम हो रहे हैं सब केंद्रीय सरकार के हैं। अच्छा, आज नक्सल उन्मूलन हुआ है, ये तो गृह मंत्री अमित शाह को बधाई देना चाहिए। ज्यादा श्रेय उन्हीं को है, केंद्रीय बलों को है। भारतमाला का प्रोजेक्ट चल रहा है, यहाँ की नौकरशाही ने भ्रष्टाचार किया करोड़ों का। प्रधानमंत्री का जो बिल्कुल सपनों का जो प्रोजेक्ट है भारतमाला का, गडकरी का और मोदी का, उसमें भी लोगों ने जमीन की हेरा फेरी की, करोड़ों भ्रष्टाचार हुआ। अभी तक पूरी गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं, अभी तक पूरे किसानों को मुआवजे नहीं मिले हैं, जब करोड़ों अरबों रुपया केंद्र सरकार दे रही है। कुल मिलाकर ये है कि आप नियंत्रण नहीं कर पा रहे हो या करना नहीं चाहते हो। असफलता तो आपकी है ना, सरकार में जो बैठा उसी को असफल कहा जाएगा। ठीक बात। तो स्थिति दिखाई दे रही है। सर, ये जो यस बैंक वाला मसला था, देवेंद्र यादव महापौर थे, उनके सहयोगी थे, इस पूरे ट्रांजैक्शन में देवेंद्र यादव का भी किसी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट आपको दिखा होगा? हमें तो ऐसा डायरेक्टली तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन इनडायरेक्ट लोग कहते थे संरक्षण उन्हीं का था, वो तो दिखाई देता है। कुल मिलाकर जो पैसे गए कहाँ जब आएगा तो समझ में आ जाएगा पैसे कहाँ कहाँ गए हैं। अब CBI जांच हो रही है, निश्चित रूप से मामले सामने आएंगे। उस समय आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने भी कुछ जांच करने की बात कही थी, अखबारों में कुछ खबरें ऐसी आ रही थी, आई थी, बिल्कुल छपी थी भी, और GP सिंह ने कबूल किया था कि मैं उसकी जांच देख रहा हूँ, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड कुछ नहीं था। हाई कोर्ट में जो मामला प्रस्तुत हुआ है, GP सिंह मतलब तत्कालीन जो IG थे EOW के IGP GP सिंह की बात हो रही है, उनका बयान पत्रिका में छपा है। अच्छा, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड हाई कोर्ट में जो रिकॉर्ड गए हैं उसमें कुछ दिखाई नहीं दिया। मतलब आप दे रिकॉर्ड ले गए होंगे, फाइल रखे होंगे, दे दिए होंगे, पूछताछ किए होंगे, अलग की बात है। ऑन द रिकॉर्ड में कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब अनऑफिशियल तौर पे वो भी शामिल हो गए थे इस मसले को लेकर।
अखबार के अनुसार तो अखबार को उन्होंने बयान दिया, अखबार ने अपने मन से थोड़ी छापा है, ठीक बात। उन्होंने बयान दिया था। हम्म तो इस मामले में पत्रकारों को बधाई देना चाहूंगा, उन्होंने छापा, बार बार ध्यान आकर्षित किया, और इस कारण हम पत्रकारों के जो समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हुआ वही तो मेरे पास था जी। क्योंकि मैं हितेश चौबे को जानता था, रणवीर सिंह को जानता था, बैंक में कभी गया नहीं, यस बैंक में, लेकिन मुझे छपता था, बड़ा क्लियर अखबारों में छपा, उसी को लेकर तो हाई कोर्ट गए। हितेश चौबे पे भी एफआईआर साल 2020 में हुई थी। जी हाँ। उस एफआईआर में क्या कार्रवाई हुई होगी, कुछ जानकारी है आपको? पुलिस ने उस केस का खात्मा भेजा था दुर्ग कोर्ट में। हितेश चौबे की एफआईआर पर नहीं, अनिमेश की एफआईआर पर जो हितेश चौबे के खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ था, उस मामले में पुलिस ने खात्मा भेजा। और हितेश की एफआईआर पर उसको कार्रवाई चलती रही, जांच चल रही है। अनिमेश को उठा के जेल दाखिल कर दिए? नहीं, काफी समय फरार रहा, उसके बाद उसने जमानत करवा लिया। फिर पुलिस फरार ही बोलती थी, जब उसने हाईकोर्ट में अभी एफिडेविट देकर कहा है कि नहीं, मैं तो हमेशा पुलिस के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। अनिमेश हाईकोर्ट में एफिडेविट शपथ पत्र दिया है? हाँ, अभी इंटरव्यूअर बन के प्रस्तुत हुआ था वो। अच्छा, आपकी याचिका लगाने पर? हाँ, अभी 3 महीना पहले। अच्छा, कि मैं पुलिस की जांच में सहयोग कर रहा था, ये उसने लिख के दिया? मतलब खुद को फरार घोषित होने से बचाने के लिए? हाँ, ऑन द रिकॉर्ड की जमानत हुई दुर्ग कोर्ट से। अच्छा, विषय जब इतना हो गया था तो तत्कालीन सरकार ने तो कुछ नहीं किया। अब जब सीबीआई जांच की घोषणा हो गई है तो सीबीआई जांच में चीजें स्पष्ट हो जाएगी? हमें पूरा विश्वास है कि स्पष्ट होगा, पूरा विश्वास है कि स्पष्ट होगा। आपने 4 साल इस लड़ाई को लड़ा, सीबीआई जांच की घोषणा हो गई है, तो कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जो अब सामने आ सकते हैं, आपको लगता होगा? पॉलिटिकल चेहरे को सामने आएंगे। कौन कौन हो सकते हैं? एक संभावित, अब नाम क्या लेना, लेकिन कांग्रेस के लोग सामने आएंगे। अच्छा, इस पूरे ट्रांजैक्शन, अवैध घोटाला या हवाला कारोबार में अब विदेशों से पैसा आया था, तो हवाला कह सकते हैं उसको? हाँ, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो जब हवाला ये ट्रांजैक्शन हुआ, हवाला पैसा ट्रांसफर हुआ, तो उसमें कांग्रेसी लोग ही शामिल थे? हाँ, तत्कालीन। बिल्कुल। तो देवेंद्र यादव जी महापौर थे उस समय, ये कहा जाता है दुर्ग भिलाई की राजनीति में, उनके बड़े भाई जो धर्मेंद्र यादव, उनका बड़ा दबदबा हुआ करता था, तो धर्मेंद्र यादव भी कहीं इसमें शामिल होंगे? हो सकते हैं, लेकिन उसके जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। कुछ सीधा उन्होंने खाते से कोई लेन देन तो किया नहीं है, नेताओं ने जो पैसा मिला होगा वो तो उसे अनिमेश सिंह या हितेश चौबे ने पैसा निकाला और नेताओं को दिया। ये क्षेत्र जो है पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी का है, और इधर उनके जो सहयोगी थे, कार्यकर्ता थे, उनसे जुड़े लोग थे, बड़ा रसूख रखते थे, तो ये मसला उनसे भी जुड़ा होगा कहीं? लोगों का कहना तो ऐसा है, शंका तो है, लोगों की आशंका है उनसे जुड़ा हो, क्योंकि हितेश चौबे उनका करीबी था। अच्छा, गृह मंत्री जी का, साहू जी का करीबी था। तो उनके बेटे जितेंद्र साहू भी बड़े एक्टिव हुआ करते थे उस समय, तो क्या उनपे भी इस तरीके से कुछ? जितेंद्र साहू से उसके संबंध के बारे में हमको जानकारी नहीं है, लेकिन परिवार में आना जाना था, हो सकता है, लेकिन वो ताम्रध्वज साहू का समर्थक था। रायपुर के लोग भी जानते हैं, दुर्ग के लोग भी जानते हैं, क्योंकि ताम्रध्वज साहू जी गृह मंत्री के साथ लोक निर्माण मंत्री भी थे। हाँ जी हाँ। और हितेश चौबे लोक निर्माण विभाग का बड़ा ठेकेदार है। तो मंत्री जी ने उनको बढ़ाने का काम किया है, निश्चित किया होगा, क्योंकि उनका करीबी तो था वो, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये जो पूरा स्कैम हुआ था, 165 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था कुछ महीनों या 1 साल के भीतर, जिसमें उस वाकये को लेकर जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने पूरी घटनाक्रम को बताया कि कैसे कैसे हुआ, किन किन लोग शामिल थे। अब जब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अनेक बड़े जो राजनीतिक चेहरे हैं जो इस पूरे खेल के पीछे में थे, वो हो सकते हैं सार्वजनिक हो जाएंगे। आने वाले दिनों में इस विषय को लेकर इसकी और अपडेट हम आपको बताएंगे कि कौन कौन शामिल थे, हितेश चौबे की क्या भूमिका थी, और उनको संरक्षण आखिर कौन कौन दे रहा था। क्या वास्तविक में ताम्रध्वज साहू जी जो पूर्व गृह मंत्री और लोक निर्माण मंत्री थे, उन्होंने संरक्षण दिया, या प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं ने दिया, या पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने? इसके बारे में भी हम आपको अपडेट करेंगे। तब तक नमस्कार।